वह जीव जन्म से ही मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण से दब जाता है, इसीलिए वह जीव रोना चालू कर देता है। तब कहा भैया मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ये ऋषि ऋण है, तो इन सबसे मुक्त कैसे हुआ जाएगा? इसके लिए आपको मातृ पितृ ऋण से मुक्ति के लिए यही सत्कर्म है, जो आप अपने माता पिता को बढ़िया से और धर्म दैहिक संस्कार क्रिया करने के बाद लास्ट की यात्रा, गदाधर तीर्थ की यात्रा, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, यह पितृयज्ञ से मुक्त कराने वाला है। क्या है? पितृ ऋण से मुक्त कराने वाला है यह कथा। पितृ ऋण हो गया। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होंगे? तो इसके लिए आप नित्य तर्पण बंधन करते हैं, तो इस कर्म से आप ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। और गुरु का ऋण से कैसे मुक्त होंगे? तो गुरु का ऋण से आप तब मुक्त होंगे जब गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आप प्राप्त किए और उस ज्ञान को अगली पीढ़ी को आप बांटेंगे, समाज को शिक्षित करेंगे, तो आप गुरु ऋण से मुक्त होंगे। यदि गुरु द्वारा प्रदत्त विद्या को आप प्राप्त करके आपके मन में भाव होगा कि मैं इस विद्या को जानता हूँ, ज्योतिष जानता हूँ, कुंडली बनाना, यदि जो हम किसी को कुंडली बनाना सिखा दिए तो खुद ज्योतिष का काम करने लगेगा, फिर हमारी बाजार भैया ढीला पड़ जाएगी। मैं भागवत कथा करना जानता हूं, मैं किसी को भागवत करने के लिए सिखा दिया, बता दिया, शैली बता दिया, तो मेरा तो कथा ही बंद हो जाएगा, कोई हमको बुलाएगा ही नहीं। तो ऐसा यदि आप भाव रखते हैं कि मैं किसी को ज्योतिष विद्या नहीं सिखाऊंगा, वेद नहीं पढ़ाऊंगा, व्याकरण नहीं पढ़ाऊंगा, साहित्य नहीं पढ़ाऊंगा, संगीत नहीं सिखाऊंगा, वाचन की शैली नहीं बताऊंगा, तो वह विद्या लास्ट में आपको अगले जन्म में बैल को योनि प्राप्त करा देगा। भैया अगले योनि में क्या हो जाएगा? बैल हो जाना है। इसीलिए गुरु प्रदत्त विद्या को हमेशा बढ़ाने की प्रयास करनी चाहिए। और ये सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए या अभाव कहिए, जैसा भी समझिए आप लोग, आज हमारे राष्ट्र में सभ्यता और संस्कृति और संस्कार, ये तीनों बहुत ही खतरे में पड़ा हुआ है, बहुत ही खतरा में पड़ा हुआ है। संस्कृत विद्या की उत्थान करने के लिए हर ब्राह्मण वर्ण को चाहिए। अब तो पहले था, हम लोग का जो है वेद मंत्र कहता है बहुपुत्र लाभम सत्य सम वत्सम दीर्घमायु। हमारा शास्त्र निर्देश करता है कि एक पुत्र नहीं होना चाहिए, बहुपुत्र लाभम सत्य सम वत्सम दीर्घमायु। देखिए भैया, ये कथा की प्रसारण फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से भी किया जा रहा है। आप इस कथा का दान, हर व्यक्ति के पास संभव नहीं है कि कथा का आयोजन करा सके, तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आज का इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानव, कोई दिल्ली है, कोई बंबई है, कोई कलकत्ता है, कोई देश में है, कोई विदेश में है, तो जो जहां स्थित है उसको इस विज्ञान की माध्यम से, तकनीकी की माध्यम से आप कथा के लिए, पीछे आपके पास YouTube का चैनल और फेसबुक दिया गया है, इस लिंक को शेयर कर करके भी आप अपने रिश्तेदारों को कथा का दान कर सकते हैं। यहां से बैठे बैठे आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उनको कथा ये प्राप्त हो जाएगी। लाइव प्रसारण चल रही है, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसा वो मोबाइल पे वहां
सुन सकते हैं। ये लाइव प्रसारण जी की जा रही है। तो ये प्रयास यही है कि जो युवा वर्ग है खास करके दूर दराज में हमारी संस्कृति से दूर होता जा रहा है, वो भी संचार के माध्यम से आज नहीं कल नहीं जब जागे तब सवेरा, यह हमेशा के लिए यह कथा अजर अमर रहेगी। जिस दिन मैं यहाँ से कथा करके चला जाऊंगा, आप लोग को जब मन होगा कि महाराज जी की कथा को मैं श्रवण कर सकूं, तो यूट्यूब पे कथावाचक आचार्य ओम प्रकाश जी महाराज काशी डालेंगे, आपको यह कथा हमेशा सुनने के लिए प्राप्त होता रहेगा। जब चाहेंगे तब ये कथा भैया श्रीनिवास भैया, ये विशेष रूप से हम प्रयास किए हैं कि यह कथा भी मानिए लुप्त नहीं हो, हमेशा जीवित रहे। बाबा भले गदाधर तीर्थ चले जाएं, ये भी गदाधर चले जाएं, लेकिन कथा इनका आने वाला पीढ़ी को भी यह कथा याद रहेगा कि हमारे पिताजी इस कथा का आयोजन किए थे, कैसा कथा हुआ था। उस कथा को फेसबुक के माध्यम से पुनः वो श्रवण कर सकते हैं, देख सकते हैं। श्रीनिवास भाई आप भी देख सकते हैं। इसमें विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं हमारे अनुज भ्राता शशि प्रकाश पांडे जी। इस तकनीकी में निस्वार्थ भाव से ये तकनीकी सहयोग जो प्रसारण कर रहे हैं, ये शशि प्रकाश पांडे जी निस्वार्थ भाव से श्रमदान कर रहे हैं। मैं बालकृष्ण भगवान से अनुनय विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनको ऐसा 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 बनाए कि जहां तक जितनी अच्छी से अच्छा संचार की व्यवस्था के माध्यम से आप लोगों के पास अन्यत्र भी कई कथाएं हो, उसका भी आप लोग को श्रवण का लाभ प्राप्त कराएं। इससे अच्छी अच्छी तकनीकी के साथ शशि प्रकाश जी को और श्रीनिवास भैया जी को भी, जिन्होंने हम लोग को बुलाया, इस कथा को कराया, तो विशेष आभार ठाकुर जी के तरफ से। तो कहे कि हाँ, ये मातृ ऋण और पितृ ऋण के लिए, मुक्ति के लिए गया श्राद्ध करनी चाहिए। इससे आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और क्या कहना चाहिए आने वाले ग्रामीणों को, दूर दराज में जो आपके रिश्तेदार पड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहिए अपूर्व रस रूपैवा कथा छात्र भविष्यति सताम समाजो भवितामम सत्वरातम सुदुर्लभाम अपूर्व रस रूपैवा कथा छात्रो भविष्यति। कहना चाहिए कि परम श्रद्धेय आदरणीय जिनका भी नाम हो, हमारे दरवाजे पे परम मंगलमय भागवत की कथा आयोजन की गई है। संभव है तो आप 7 दिन के लिए कथा में निमंत्रित हैं, हर हाल में आइए। और यदि उतना दिन के लिए आप समय नहीं दे सकते हैं तो 1 दिन के लिए आइए। 1 दिन के लिए नहीं आ सकते हैं तो 1 घंटे के लिए आइए, और 1 घंटे के लिए नहीं आ सकते हैं तो 10 मिनट के लिए आइए, और 10 मिनट के लिए नहीं आ सकते हैं तो आइए और ठाकुर जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणाम करके ही केवल चले जाइए, समान पुण्य की प्राप्ति होगी। ये दुर्लभ है, मिलने वाला नहीं है, इसलिए उनको बुलाना चाहिए और आने के लिए निमंत्रित करना चाहिए। कथा की व्यवस्था आप लोगों ने बहुत अच्छा रमणीय जगह पे किया है। विंध्य क्षेत्र, मां विंध्यवासिनी, भागीरथी, बाबा विश्वनाथ और परम तपस्वी योगराज भर्तृहरि के क्षेत्र में यह कथा आयोजित है। इससे और अच्छा मौका क्या हो सकता। देवी का निवास रहने वाला, जिसमें मां देवी निवास करती है, ऐसे वृक्ष, बिल्व वृक्ष, नीम की वृक्ष की शीतल छाया में हम लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह बहुत भाग्य की बात है। तो कह रहे हैं कि कथा श्रवण किसी तीर्थ में अथवा अपना घर पर भी अच्छा माना गया है। कथा से क्या कह रहा कि 5 दिन पहले ही विधि विधान से यत्न पूर्वक अपने शरीर को शोधने के लिए 10 विध स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए, नंदी श्राद्ध इत्यादि सब कर लेना चाहिए।
और कथा की किसी प्रकार की विघ्नता न हो कथा में, इसके लिए भगवान गणनाथ का, गजानन भगवान का पूजा किया गया है, करना चाहिए। पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। 16 सप्तविध देवियों का आवाहन करना चाहिए। सर्वतोभद्र मंडल पे नारायण भगवान का आवाहन करना चाहिए। इस प्रकार से कथा सुनने के लिए नियम तो है भैया, वर्णयेत पंच विप्राणाम, लिखा है पुस्तक में, साफ लिखा है कि कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंगे निवृत्ते, ताकि कथा में किसी प्रकार की विघ्नता का सामना न करना पड़े। कर्तव्यम तरहरे जाप्यम 12 अक्षर विदया, और 12 अक्षर का मंत्र का जप कराने के लिए ब्राह्मणों को वर्ण करना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? शिव भक्त, वैष्णव, ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मणान वैश्वान्ना चान्यान स्थाथा कीर्तन कारिणा नत्वा संपूजित दत्तज्ञा स्वयं विशेषता। इस प्रकार कह रहे हैं कि ब्राह्मण अन्य विष्णु युक्त भक्त, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर करके आसन पर बैठे और कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण जिस प्रकार से चल रही है भैया, इसी प्रकार से करनी चाहिए। मध्याह्न में विराम होनी ही चाहिए। हर हाल में घटिका द्वयम, कम से कम 2 घटिका विराम तो जरूर होना चाहिए। इसके बाद भगवान का संकीर्तन इत्यादि करते रहना चाहिए। और कह रहे हैं कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारो कथा श्रवे। यदि आप वैष्णवी दीक्षा नहीं लिए हैं, नमो भगवतो वासुदेवाय या नारायण मंत्र का या सर्व मंत्र का भी मंत्र का दीक्षा नहीं लिए हैं, तो हर हाल में दीक्षा ले लेनी ही चाहिए। बिना दीक्षा की कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। वैष्णवी दीक्षा जरूर लेना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि विष्णु भक्त दीक्षा से रहे पुरुष कथा श्रवण के अधिकारी नहीं। बाबा दीक्षा लिए हुए ना, गुरुमुख हुए हैं ना, गुरु जी से मंत्र लिए हुए हैं। हाँ ठीक है, ये देखिए अच्छी बात है, दीक्षित होना चाहिए। भोज पदार्थ में गरिष्ठ अन्न इत्यादि का वर्जित है। गरिष्ठ अन्न नहीं लेना चाहिए। ऐसा अन्न लेना चाहिए जो सुगमता से सुपाच्य हो, कथा व्यवधान बोलने में, बैठने में किसी प्रकार का विघ्नता को प्रदान शरीर में न करे। कह रहे कि दरिद्र रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष काम श्रीना कथा मीमाम। जिस स्त्री का मासिक धर्म रुक गया हो, और वह इस कथा को जरूर श्रवण करे। जो स्त्री काक बंध्या हो, पुत्र आता हो गर्भ में मर जाता हो, बालक गर्भ में आता हो मर जाता हो, बच्चा जन्म नहीं लेता हो, ऐसा स्त्री को विशेष रूप से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। और यदि विधिवत वह कथा सुनती है तो अक्षय फल को प्राप्त करती है और वंश परंपरा में आगे उसको किसी प्रकार का बाधा का सामना करना नहीं पड़ता है। कह रहे हैं कि श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए गीता का पाठ करे। जो साधु सन्यासी हैं, उनको कोई गृहस्थ आश्रम से नहीं लेना देना है, तो वह गीता का पाठ करें। गृहस्थ हैं तो कथा पूर्णाहुति के बाद उनको हवन कराना चाहिए, और हवन में 10 स्कंद से एक श्लोक पढ़ के विधि विधान से खीर मधु इत्यादि से तिल अनादि की सामग्री आहुति कर देना चाहिए। इस प्रकार से दोषों की शांति के लिए भगवान का विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ करवाते रहना चाहिए। और ब्राह्मणों को बुला कर करके बढ़िया से बढ़िया जो आपके पास संभव हो, मीठा पकवान, खीर, पूरी इत्यादि श्रवण खुद भी करना चाहिए, और अपने आए हुए अतिथियों को, बंधु बांधव को भी श्रवण करवाना चाहिए, जो परमात्मा ने आपको दिया है। तत्रयो
षोडश वार्षिकास्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाविचंद्रमा कथा बसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमना पठन भागवतम शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या पररोम तेजसम सहद समुत्थाय दूदरमहासनम प्रीत्याः सूर्यस्ते पूजन जेत सुखम ईशितो बदंस्यां श्रृणुता मलाम गिरिम। कह रहे हैं कि कथा की पूर्ण फल प्राप्ति के लिए एकदम सहने सहने, हर बार में नहीं, एकदम सहने सहने पाठ को करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और एक ऊंचे आसन पर बैठाया। देवर्षि नारद उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया, उन्हें सुख पूर्वक बैठाकर कहा, आप लोग मेरे निर्मल वाणी को सुने। सुख जी कह रहे हैं, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका धर्मः प्रोजित कत्रबोत परमो निर्मत्सराणां सतां वेदम वास्तवमत्र वस्तु सीवदम तापोत्रयन मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हिड्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषितिः तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवाणां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्मा विस्कृतं तत्श्रवणं प्रपठन् विचार परणो भक्त्या विमोचे नरः। कह रहे हैं कि यह निगम कल्प तदोर्गलितम फलम। निगम क्या है? वेद है। वेद क्या है? वेद को निगम कहा गया है और वह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ कैसा? ऐसा नहीं कि जिसमें गुठली हो, एकदम पिलपिला, जैसे इधर का लोग खाते हैं ना आम को दबा करके लिक्विड बना करके आम से चूस जाते हैं। फिर आम के अंदर ही हम लोग क्या, भैया मैं मगध का जन्मभूमि, मेरा मगध की धरती से है, जहां जरासंध और कंस का ससुराल था। कंस का ससुराल हमारे यहाँ ही था, जरासंध उनके ससुर थे। तो मैं उसी भूमि से, हमारी जन्मभूमि है, मैं जरासंध की धरती नालंदा से जन्मा और काशी में बाबा विश्वनाथ की शरण में रह करके शिक्षा दीक्षा अध्ययन किया। आप लोग को जो भगवान विश्वनाथ मान पूर्णा संकट मोचन हनुमान जी के कृपा से जो प्रसाद प्राप्त है, उसी प्रसाद में थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को भी एक एक तुलसी पत्ती बांटने का कोशिश करता हूं कि प्रसाद आप लोगों तक पहुंचे यथासंभव। तो कह रहे हैं कि निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव्य संयुतम। यह भागवत की कथा जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है और पीवत भागवतम रसम आलयम आलयम पर्यंतम मुहुरहो। कब? आज, कल, परसों, नरसों, 10 तारीख तक, 11 तारीख तक चलेगी उसका सीताराम नहीं। मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। ए रसिको, जब तक आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो जाए, आलयम पर्यंतम, जब तक आपका शरीर विलय नहीं हो जाए, तब तक इस कथा को श्रवण कीजिए। क्षेत्र में कहीं भी कथा हो, व्यास कोई भी हो, इससे लेना देना नहीं है। भबड़ा बनिए और फूल पर जाकर करके मकरंद का पान कीजिए। चाहे कोई भी व्यास हो, कहीं भी कथा हो, कथा कथा है, कथा अमृत है। आप अमृत का संचय कीजिए, वह आपको जीवन के लिए क्या है? धन्य है। तो धर्म प्रोजित कैत्रबोत परमो,
निर्मत्सराणाम सताम। महामुनि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किस लिए की, क्यों किए? कह रहे हैं कि यह इस शास्त्र में निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। क्या है? निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। तो वेद व्यास ने इसमें यह कह रहे हैं कि इसमें निष्कपट धर्म का निरूपण कर रहा हूं। इसका मतलब है कि धर्म में कपट है, धर्म में कपट है, तब तो इसमें उनको कहना पड़ रहा है कि मैं इस शास्त्र में निष्कपट धर्म का निरूपण कर रहा हूं। इसका मतलब धर्म में कहीं न कहीं कपट है, तब तो वेद व्यास जी को कहना पड़ रहा है। और धर्म में कपट क्या है जो जानिए। हम लोग भगवान की आराधना या पूजा या जप या तप करने के पूर्व जो भगवान को टारगेट देते हैं, उनको कह देते हैं कि आप प्रभु संकट मोचन हनुमान जी, हाँ मेरा इस पुल का टेंडर पास हो जाएगा 1 करोड़ का, तो 1.25 किलो लड्डू आपका पक्का है, आपको 1.25 केजी लड्डू घी का शुद्ध चढ़ा दिया जाएगा हनुमान जी। तो यही धर्म में कपट है। यही धर्म में क्या है? कपट है। जो हम लोग कर्म के बदले में पहले ही भगवान को कह रहते हैं प्रभु ये काम होना चाहिए, और काम होने के बावजूद भी भगवान को अब काम हो गया था, हाँ थोड़ा अभी पैकेट ढीला है विजेंद्र जी, जो व्यवस्था है इसमें आप चलना सीखिए। लेकिन धर्म यही है कि जो व्यवस्था में तो सब व्यवस्था बना के रह रहा है, फ्लाइट में तो सब उड़ लेगा, लेकिन कभी कभी बैलगाड़ी पर भी सफर करने की आदत डालनी चाहिए। उस गाड़ी का भी एक अलग आनंद है, बैलगाड़ी की भी सफर की अलग आनंद है। तो आनंद के साथ जो परमात्मा व्यवस्था दे, जिस देश में जिस वेश में रहिए, लेकिन राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहते रहिए, यही है। तो भगवान ने, वेद व्यास ने इस भागवत महापुराण में जो है निष्कपट धर्म का निरूपण किया है, और कह रहे हैं कि सद्यो ही जबरुद्धते कृतभी सुस्भी तक्षणात्। जैसे ही आपको पहले बताया, इस कथा की सुनने की मन में इच्छा जागृत होती है, तुरंत 1 सेकंड में क्या होता है, पाप की गठरी टूट जाती है, और पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं। अविलंब ही भगवान भागवत महापुराण बाल कृष्ण जी उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। कहे श्रीमद् भागवत है क्या? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवाधनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। यह वैष्णवों का परम धन है। क्या है? यह वैष्णवों का परम धन है, और पारमहंसमेव ममलम, यह 18वें पुराण का तिलक है। तिलक के बिना ललाट क्या है? सुना है ना, कल हम बोले थे कुछ, कल बोले थे ना कि कथा में यहाँ बैठेंगे विजेंद्र जी, आपसे निवेदन है कि सब लोगों के ललाट में तिलक जरूर लगवाइए, लगा दीजिए। बिना तिलक का ब्राह्मण का दर्शन क्या होता है, मैं इस जगह से क्या बोलूं, नहीं बोलने की बात है, आप लोग समझ जाइए। जो धुंधकारी थे वही माना गया है, बाकी आप लोग समझ जाइए क्या थे। हर हाल में ललाट में तिलक होनी चाहिए।
ललाट में तिलक हर हाल में होनी चाहिए। तो कह रहे हैं यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णवों का धन है। यह 18 पुराणों का सार है, तिलक है। यत्र ज्ञान विराज भक्त सहितम निष्कर्म विस्कृतम तस्वर पठन विचार परपन। भक्तम विमोचन है स्वर्गम सतेच कैलासे वैकुंठ रसम अतः पिबंतु सद्भाग्या मां मुंचंत करहचित। यह कथा न स्वर्ग में मिलेगा न कैलाश में मिलेगा, यह मिलेगा तो केवल कहाँ मिलेगा, यह वह भूलोक में ही मिलने वाली कथा है। इस प्रकार से हर हाल में सूत जी कहते हैं कि पहला दस्ताल धारी तरल गत गीतया चोधव कंसधारी बीना धारी सुरर से सुर कुशलतया राग कीर्तो जो न भूतः। इंद्रो बादिन मृदंग जय जय सुकारः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसनया व्यासपुत्रो बभूवः। भगवान प्रसन्न देखकर देवर्षि नारद उन्हें एक दिव्यांग सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके साथ संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए पार्वती जी के सहित में ब्रह्मा जी भी आए और सब लोग आए, देवर्षि नारद भी आए। बीणा का गान करते हुए, बीणा बजाते हुए सनक सनंदन सनकादि जी सब लोग भी आए, सब लोग कीर्तन का गान किए और हम लोग भी थोड़ा सा भागवत नाम का संकीर्तन कर ले। इसके बाद तत्पश्चात आगे हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर की सहारा न होता तो दुनिया में मेरा हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर की सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जब मिली है दया हमको इनकी, जब मिली है दया हमको इनकी, राहें बदल दे मेरे जिंदगी की। मेरी जिंदगी की नजरे करम का इशारा न होता, नजरे करम का इशारा होता।
हमारा न होता। कोई नाथ इस दुनिया में अपना, कोई नाथ दुनिया में कोई न अपना। कन्हैया से मिलना लगता है सपना, कन्हैया से मिलना लगता है सपना। कन्हैया ने हमको पुकारा न होता, कन्हैया ने हमको पुकारा न होता। यदि श्याम सुंदर का सहारा न होता, यदि श्याम सुंदर की सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। दुनिया में कोई हमारा न होता। बाबर में थी नैया दिया है किनारा, खबर में है नैया दिया है किनारा। उन्हीं की कृपा से मैं जीवन गुजारा, उन्हीं की कृपा से मैं जीवन गुजारा। कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता, कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता। दुनिया में कोई सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। तो दुनिया में कोई हमारा न होता। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। यदि भगवान बालकृष्ण की सहारा नहीं हो, कृपा नहीं हो, तो हम लोग इस जगह बैठ भी नहीं सकते और कुछ कह भी नहीं सकते। ये मैं सुना रहा हूँ।